जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड यानी बेल महाभारत के सुदर्शन चक्र की तरह मिसाइल बनाने पर काम करेगा। सुदर्शन मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के बाद सुरक्षित लॉन्च पैड पर लौट आएगी और दुश्मन पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाएगी। भारत और दुनिया के पास अब तक ऐसी मिसाइलें हैं जो लक्ष्य पर प्रहार कर वहीं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भारत अब ठीक वैसी मिसाइल बनाना चाहता है जैसा कि सुदर्शन चक्र दुश्मन पर प्रहार कर वापस आ जाता था। यानी कि भारत एक ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी में है जो लक्ष्य पर प्रहार कर वापस आ सके। भारत और पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी मिसाइलें हैं जो लक्ष्य पर प्रहार कर वहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ठीक वैसी मिसाइल बनाना चाहता है जैसे सुदर्शन चक्र दुश्मन पर वार कर वापस लौट आता था। यानी भारत लक्ष्य भेद कर लौटने वाली मिसाइल पर काम की तैयारी में जुट गया है। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान अपने दाहिने हाथ में रखता था। वो चक्कर काटता रहता था और अटैक करता था या आक्रमण करता तो वो वापस आ जाता। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला कि डीआरडीओ एक कोशिश कर रहा है सुदर्शन चक्र की तरह ये बना सकता है। ये एनिमेशन देखिए और समझिए कि कितनी घातक होगी सुदर्शन मिसाइल। सुदर्शन मिसाइल दुश्मन के खेमे में कहर बरपाएगी और फिर कुछ इस तरह से वापस लौट आएगी। इस अद्भुत और अद्वितीय मिसाइल को बनाने का काम शुरू हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि पल भर में ये मिसाइल दुश्मन को खत्म कर देगी, लेकिन उसे कानो कान भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से 5 गुना तक ज्यादा होगी। सुदर्शन मिसाइल में लेजर तकनीक का इस्तेमाल होगा, लिहाजा इसका निशाना बेहद अचूक होगा। ये मिसाइल छोटे से भी छोटे लक्ष्य को भेद पाएगी। ये 7 मैक यानी करेक्ट 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर दुश्मन का नामो निशान मिटा देगी। अब जो मिसाइल ऊपर जाएगा उसमें बम नीचे गिरेंगे और वो बम बिल्कुल ठीक जगह पे क्रिटिकल एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 15-20 मीटर के बीच में जाके वो आक्रमण करेंगे। मतलब ये कि दुश्मन को संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिलेगा। दुश्मन को समझ पाएगा उससे पहले ही वो बर्बाद हो चुका होगा। उसके बाद भारत का सुदर्शन विजय पताका फहराते हुए वापस लौट आएगा। ऐसा हथियार होगा जो सब 3 सर्विसेज लेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन अगर जो लड़ाई आ गई तो हमारे पास वो होगा। सुदर्शन मिसाइल को बनाने में 5 से 7 साल तक का वक्त लग सकता है, यानी सिर्फ कुछ सालों बाद भारतीय वायुसेना को ऐसा हथियार हासिल हो जाएगा जिसे अब तक दुनिया के बड़े से बड़े देश भी नहीं बना पाए हैं। साफ है कि मिसाइल की दुनिया में एक क्रांति आने जा रही है और इस क्रांति की अगुवाई करेगा हिंदुस्तान। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 68वें गणतंत्र दिवस की तैयारी राजपथ पर जोर शोर से हो रही है। राजपथ पर परेड रिहर्सल में भारतीय सेना की कई टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही रिहर्सल में उन तमाम आधुनिक हथियारों को भी शामिल किया गया जो कि सेना की ताकत बढ़ाते हैं, जो भारत के दुश्मनों को डराते हैं। इस साल से ब्लैक कैट कमांडोज दस्ता भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। वहीं रिहर्सल में आज यूएई के सैन्य टुकड़ियां भी शामिल हुई और उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ कदम ताल किया। देश तैयार है, सेना तैयार है, राजपथ सज चुका है। 26 जनवरी को दुनिया के सामने हिंदुस्तान की फौलादी ताकत की झांकियां निकलेंगी। 68वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी आखिरी मुकाम पर है। राजपथ सबसे बड़े राष्ट्र पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना के जाबाज जवानों के कदम ताल राजपथ पर गूंज रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन जब भारत माँ के वीर सपूत कदम ताल करेंगे तो आवाज सरहद पार दुश्मनों के कानों तक पहुँचेगी।
एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जवानों के सधे हुए कदम जब मार्च पास्ट के लिए उठेंगे तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। हमारी जो प्रैक्टिस है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट करवाई गई थी। उसके बाद टीए डे परेड में हिस्सा लेने के बाद हम आर्मी डे के लिए यहाँ पार्टिसिपेट हम लोगों ने 15 जनवरी में पार्टिसिपेट किया। फाइनली हम लोग अभी आरडी परेड के लिए यहाँ रिहर्सल्स हमारी रूटीन में चल रही हैं। I'm from 49 Gorkha Rifles and I'm representing the contingent of 9 Gorkha Rifles. Our regimental center is there in Varanasi and it's a proud moment for all of us that we are getting to march on the Rajpath. गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर देश की आन बान शान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हमारे वीर जवान। जो इंडिविजुअल का सिलेक्शन होता है एक बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। जो भी यूनिट पार्टिसिपेट करने वाली होती है उसे लगभग 2 से 3 महीने पहले बताया जाता है। तो यहाँ पर आने से पहले अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स में हम 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस करते हैं। लोग यहाँ पर सितंबर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी हमारी रेजिमेंट के लिए। 3 साल बाद हमको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है। आर्मी डे जो कि 15 जनवरी को होता है उसमें हमने बहुत ही अच्छा शो वहाँ पर किया है और इस बार रिपब्लिक डे के दिन भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा शो करने वाले हैं। सेना के टैंक जब राजपथ पर तिरंगे को सलामी देंगे तो उसकी धमक दुश्मन देशों को सुनाई देगी। साल दर साल जैसे जैसे भारतीय गणतंत्र की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे देश की ताकत में भी इजाफा होता जा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की ताकत बढ़ाने वाली तमाम हथियारों की झांकी दिखाई देगी। तमाम आधुनिक हथियार भी राजपथ परेड की शान बढ़ाएंगे। परेड में T-90 टैंक भीष्म की झांकी होगी। भारतीय थल सेना का सबसे आधुनिक टैंक भीष्म टैंक है। इस टैंक को सेना में 2004 को शामिल किया गया था। ये टैंक दुनिया के सबसे घातक टैंकों में से एक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी भारतीय सेना की अहम ताकत है। ब्रह्मोस एक कम दूरी तक मार करने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगा। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत में बनाया गया है। ये जमीन से हवा में निकट दूरी पर मार देने वाला प्रक्षेपास्त्र है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्ड के ब्लैक कैट कमांडोज का दस्ता भी नजर आएगा। ये वो कमांडोज हैं जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले, अक्षरधाम हमला और पठानकोट एयरबेस में अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों का सफाया किया। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक दुनिया देखेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड की सलामी लेंगे। इस साल संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान होंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अरब का कोई देश भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। UAE सेना की एक टुकड़ी यहां भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करेगी। अड़सठवें गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी आखिरी दौर में है। अब इंतजार 26 जनवरी का है, जब देश की ताकत दिखेगी राजपथ पर। दुश्मन दहलेगा भारत के वीर जवानों के कदम ताल पर। शैलेश कुमार, दिल्ली, News 24।